नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मटर से भी कुछ इतना स्वादिष्ट बन सकता है कि आपकी थाली का स्टार बन जाए? आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेहद ही स्वादिष्ट रेसिपी, मटर पूरी। ये पूरी आपकी सुबह की चाय या किसी भी वक्त के खाने को खास बना देगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग जार में एक कटोरी ताजा हरे मटर डालें। साथ ही डालें 1 इंच अदरक, 2 लहसुन की कलियां, एक मीडियम साइज की प्याज, एक मुट्ठी धनिया पत्तियां और आधा चम्मच जीरा। अब इन सबको अच्छे से पीस लें जब तक यह एकदम स्मूथ पेस्ट न बन जाए। देखें, पेस्ट की कंसिस्टेंसी इस तरह स्मूथ होनी चाहिए। अब एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल गरम करें। आप तेल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी में पूरी ज्यादा खस्ता बनेगी। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें 1/4 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच तिल और आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डालें। यह पूरी में क्रंचीनेस लाएगा। इन्हें धीमी आंच पर कुछ सेकंड के लिए भूनें। जब कलौंजी और तिल चटकने लगे, तब पिसा हुआ मटर का पेस्ट डालें। अब इसे अच्छे से मिलाएं और मटर की कच्ची महक निकलने तक पकाएं। लगातार चलाते रहें क्योंकि यह जल्दी से पैन में चिपक सकता है। 2 मिनट तक भूनने के बाद स्वाद में छटपटा लाने के लिए इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और स्वादानुसार नमक डालें। इसे अच्छे से मिलाएं। कुछ सेकंड बाद उसी जार से 1 कप पानी डालें जिसमें हमने मटर पीसा था। इसे अच्छी तरह मिलाएं और तब तक पकाएं जब तक उसमें उबाल न आने लगे। जैसे ही उबाल आने लगे, धीरे धीरे आधा कप चावल का आटा डालें। इसको धीरे धीरे ही डालें, नहीं तो यह गुठलियां बना सकता है। इसे अच्छे से मिलाएं। अब यह एक आटे जैसा बन गया है। इसे आंच से हटाकर एक बाउल में निकाल लें और ठंडा होने दें। जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें आधा कप गेहूं का आटा धीरे धीरे डालें और अच्छी तरह गूंथ लें। आटे को अच्छे से गूंथते हुए मुट्ठी से दबाएं। हमारा डो तैयार है। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। 10 मिनट बाद डो को हल्का सा फिर से गूंथ लें। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएं और डो से छोटे छोटे बॉल्स बना लें। बेलन और चकले पर भी थोड़ा तेल लगाएं ताकि बॉल्स चिपके नहीं। अब बॉल्स एक एक करके बेल लें। सही गोल आकार देने के लिए मैं यहाँ कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप गिलास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रोटी पर रखें और कटोरी के आकार में गोल रोटी काट लें। देखिए, इस तरह का गोल आकार बनाएं। बाकी बॉल्स के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं और गोल रोटियां बना लें। अब गरम गरम तेल में सभी रोटियां को तलें। देखिए, वे कितनी आसानी से फूल रही हैं। पूरी को मध्यम आंच पर तलें।
लीजिए, हमारी खस्ता और स्वादिष्ट मटर पूरी तैयार है। देखिए, यह कितनी क्रिस्पी और टेस्टी लग रही है। तो ये थी हमारी मटर पूरी की रेसिपी। इसे गर्मा गर्म सब्जी या फिर अचार के साथ परोसें और आनंद लें। जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी और कीप कुकिंग।